ज्ञान सरोवर में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम अनुवाद पढ़ रहे हैं कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका का 5वां पाठ जातक कथा। जातक कथा भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित उनके अनेकानेक जन्मों की कथाएं हैं, जिनको नाम दिया गया है उस संग्रह को जातक कथा। तो पहली कथा उल्लूक जातकम, उल्लू संबंधी जातक कथा। आइए देखते हैं अनुवाद। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अविरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में जनाः एकम अविरूपम, लोगों ने या मनुष्यों ने एक सुंदर रूप वाले, सौभाग्यशाली, सभी सुलक्षणों को प्राप्त, सर्व आकार परिपूर्णम, सभी तरह से सौभाग्य को प्राप्त एक सुंदर रूप वाले और समस्त सुलक्षणों से युक्त पुरुष को राजा बनाया, या मनुष्य को पुरुषम राजानम अकुर्वन्, पुरुष को राजा किया, राजा बनाया। एक बार पुनः देखते हैं। प्रथम कल्प में, अतीत के प्रथम कल्प में बहुत समय पहले मनुष्यों ने एक सुंदर रूप वाले, सौभाग्य को प्राप्त, सर्व आकार परिपूर्णम, समस्त सुलक्षणों से युक्त पुरुष को राजा किया। चतुष्पदा अपि शन्यपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्, और चौपायों ने भी, चौपायों का मतलब है जानवरों ने भी, ये तो इंसानों की बात हो गई। अब इसके बाद चतुष्पदा, चार हैं पैर जिसके, तो जानवरों ने भी, अपिमाने भी, शन्यपत्य, इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर एक शेर को राजा किया, एक शेर को राजा बनाया। जैसा कि आप जानते हैं सिंह जानवरों में राजा है। ततः शकुनगणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च माने और होता है हिमवत्। ततः शकुनगणाः, तब शकुनगणाः मतलब तब पक्षियों के समूह ने हिमालय प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में, हिमवत् प्रदेश से, हिम माने बर्फ होती है। अब हिमवत् प्रदेश कहाँ होगा? हिमालय में। तो हिमालय प्रदेश में एक पाषाण वाले पत्थर पर शन्यपत्य इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है और जानवरों में भी। अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, अस्माकं पुनरंतरे, लेकिन हमारे मध्य में कोई राजा नहीं है। अस्माकं माने हमारे, पुनः अंतरे हमारे मध्य में राजा न अस्ति, किंतु हमारे मध्य राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको और बिना राजा के वास नहीं करना चाहिए। अराजको वासो नाम न वर्तते, एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः। एक स्थान पर, ये राजस्थान से आप किसी प्रदेश का नाम ना समझिएगा, एको राजस्थाने, एक स्थान पर स्थापित होकर के, इस प्रकार से कहा, या ऐसे कह सकते हैं, एको राजस्थाने स्थापयितव्यः, हमको किसी ना किसी को इस स्थान पर, राजा के स्थान पर, राज स्थान पर, एक राजा के स्थान पर किसी ना किसी को बैठा देना चाहिए, अथवा यूं कहें कि हमें किसी न किसी को राजा बना देना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवचनम्। इसके लिए सभी आपस में एक दूसरे की ओर देखते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखते हैं उन्होंने, इसके लिए कि भाई राजा के लिए कौन ठीक रहेगा, तो इसके लिए वो सभी एक दूसरे की ओर
देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तभी उनकी नजर एक उल्लू पर पड़ती है और उल्लू को देख करके अयम न रोचते इत्यवचनम, यह हमें ठीक लगता है, ऐसा उन्होंने उच्चारण किया, ऐसा उन्होंने कहा। उम्मीद है इतना समझ आया होगा। आइए एक बार और थोड़ा सा तेज देख लेते हैं। अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने, मनुष्यों ने एक सुंदर रूप वाले, सौभाग्यशाली और सभी सुंदर लक्षणों से युक्त मनुष्य को राजा बनाया। जानवरों ने भी एकत्रित होकर के एक शेर को राजा बनाया। तो पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक पत्थर शिला पर एकत्रित होकर के, मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है और जानवरों में भी, ऐसा कहा। अस्माकं पुनरंतरे, लेकिन हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराज को वासु नाम न वर्तते, और बिना राजा के निवास नहीं करना चाहिए। अतः हमें भी किसी न किसी एक को राजा बना देना चाहिए, ऐसा कहा। तब इसके लिए वो सभी आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और उनमें से देखते हुए जब उनकी नजर एक उल्लू पर पड़ती है तो कहते हैं कि यह हमें ठीक लगता है। अथैक शकुनिः सर्वेषां मध्यादाशय ग्रहणार्थं त्रिकृत्वः अश्रावयत। अथ एक, तभी एक पक्षी सभी के मध्य में, मध्य दाशय ग्रहणार्थ, उसके हाथ को ग्रहण करके सभी के मध्य में 3 बार यह बोलता है, जैसे त्रिवाचा बोलते हैं किसी बात को पुख्ता करने के लिए। तत एक काक, तभी एक कौवा उत्थाय उठ करके, तिष्ठ तावत अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक, इसको देखो, एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, अरे इस एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम, अरे इसके मुख को, ऐसे मुख को, इस जब कि यह सबसे हर्ष का समय है, तब इसके मुख को देखो। क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति, और यह जब क्रोधित होगा, जब इसको क्रोध आएगा, तब इसका मुख कैसा होगा। कीदृशम भविष्यति, भविष्यति माने होगा, कीदृशम माने कैसा, क्रोधस्य अच्छा माने और यदि इसको क्रोध आया अथवा क्रोध के समय इसका मुख कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन, इसके क्रोध से, अवलोकिता, इसके क्रोध से देखने पर, वयम हम सब तो, तप्त कटाहे, तपते हुए कढ़ाई में, प्रक्षिप्तास्तलाम, डाले गए तिलों की भांति, एवं माने की तरह, डाले गए तिलों की भांति, तिलों की तरह, तत्र तत्रैव, जहां के तहां, धक्ष्यामः, जल जाएंगे, भुन जाएंगे। ईदृशो राजा महम न रोचते इत्याह, अरे भाई ऐसा राजा, ईदृशो राजा, इस तरह का राजा, ऐसा राजा, महम न रोचते इत्याह, ऐसा राजा मुझे तो ठीक नहीं लगता। जब पूरी सभा में एक व्यक्ति ने, एक ने विरोध कर दिया, तब तो बात बिगड़ गई। न मे रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम कृतो भविष्यति। न मे रोचते भद्रम, हे श्रेष्ठ जनों, मुझे यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। इस उल्लू का अभिषेक के समय, जबकि हर्ष के समय मुख ऐसा है, मुझे यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। अक्रोधस्य मुखम पश्य, इस अक्रोधी का मुख देखिए। आज तो इसको कोई गुस्सा नहीं है, आज तो बड़ा खुशी का समय है। आपने भी देखा होगा उल्लू का जो मुख होता है, वो चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, वो तो उसका जो मुख है, मुख की जो आकृति है, वो क्रोध में ही दिखता है। तो अक्रोधस्य मुखम पश्य, अरे इस क्रोधहीन के मुख को देखो। अब तो आज तो उल्लू का राज्याभिषेक का समय है, इस क्रोधहीन का मुख देखो। कथम क्रोधो भविष्य, तो भैया क्रोध हो आने पर इसका मुख कैसा। स एवं मुक्त्वा, वह ऐसा कहते हुए, महम न रोचते, महम न रोचते, यह मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे ठीक नहीं लगता। इत त्रिभुवन आकाशे उद्पतत, ऐसा कहते हुए वो आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय एनम अनुधावत,
उल्लू भी उठ करके उसके पीछे दौड़ पड़ा। तत आरभ्य, तभी से, तऊ अन्योन्य वैरिणौ जातो, तभी से वो दोनों एक दूसरे के अनन्य वैरी हो गए। शकुनयः, घोर वैरी हो गया, आप ऐसे कह सकते हैं। शकुनयः अपि स्वर्ण हंसम राजनम कृत्वा अगमन, और पक्षी भी, अभिमानी भी, और पक्षी भी स्वर्ण हंस को राजा करके या राजा बना करके अगमन, चले गए। ये तो था आपका उल्लू संबंधी या उल्लूक संबंधी जातक। आइए देखते हैं अब नृत्य जातकम। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजन अमकुर्वन, अतीत के प्रथम कल्प में चौपायों ने यानी कि जानवरों ने शेर को राजा बनाया या राजा किया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को। शकुनयः, और पक्षियों ने स्वर्ण हंसम, पक्षियों ने स्वर्ण हंस को। अतीत के प्रथम कल्प में जानवरों ने शेर को राजा किया, मछलियों ने आनंद मछली को, पक्षियों ने स्वर्ण हंस को। तस्य पुनः, तब इसके पश्चात पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता, स्वर्ण राजहंस की पुत्री, दुहिता माने पुत्री, हंस पोतिका, उसका नाम क्या है? हंस पोतिका। वो कैसी है? अतीव रूपवती आसीत, बहुत ही रूपवान यानी कि सौंदर्यशाली थी। स तस्यै वरम दात, उसने उसे वर दिया। अच्छा, किसने किसको वर दिया? सुवर्ण राजहंस ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को वर दिया। यत सा आत्म निश्चित रुचितम स्वामिनम वृणुयात इति, क्या दिया? कि वह अपने स्वयं के चित्त की रुचि के अनुसार अपनी पसंद से अपने स्वामी का वरण करे, अपने पति का वरण करे। हंसराज तस्मयी वरम दत्वा, हंसराज उसे यह वर दे करके हिमवते शकुन संगे शन्यपते, हिमालय प्रदेश में पक्षियों को के समूह को एकत्रित करने में जुट गए या बैठ गए, ऐसा समझो। नाना प्रकार के हंस मयूरादय है, अनेक प्रकार के हंस मोर आदि शकुन गणाः पक्षी समागत्य आए। एकस्मिन् महति पाषाण तले शन्यपत, महति पाषाण तले, पाषाण तले माने पत्थर की शिला और महति माने विशालकाय, आए और सभी एक बड़ी सी विशालकाय पत्थर की शिला पर बैठ गए। हंसराजः आत्मना चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य विरोधयाति इति द्वितरम आदेश। हंसराज ने आओ अपनी मर्जी से अपने चित्त के अनुरूप अपने स्वामी का वरण करो, ऐसा अपनी पुत्री को आदेश दिया। दुहिता को आदेश दिया। सा शकुन संख्य अवलोकयंती, वह पक्षियों के समूह को देखती हुई मणिवड़ गीड़म ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम, मणि यानी नीली मणि के समान गर्दन वाले अनेक रंगों युक्त या रंग बिरंगी पंखों वाले मयूरम दृष्टा, मोर को देख करके अयम मे स्वामी को भवते, यह मेरा स्वामी हो, इत्यभाषत, ऐसा कहा। ऐसा किसने कहा? ऐसा हंस पोतिका ने कहा। जब उसके पिता ने स्वर्ण राजहंस ने जब अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री आओ और अपने चित्त के अनुरूप अपने पति का वरण करो, तो उसने अपनी दृष्टि अनेक पक्षियों पर डाली। वहीं उसकी नजर जाती है नीले मणि के समान गर्दन वाले और चित्रयुक्त पंखों वाले मोर को जब उसने देखा तो कहने लगी कि अयम में स्वामी को भवति इत्यभाषत, उसने कहा कि यह मेरा स्वामी हो। मयूर, अब मयूर कह रहा है अद्यापि तावन्मयी वलम न पश्यते, अद्यापि आज भी, अद्यापि दो शब्द हैं, संधि विच्छेद है। आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, मतलब कहने का यह है कि अभी तुमने मेरा बल देखा ही कहाँ है। इति अति गर्वेण, ऐसा बहुत ही गर्व से, लज्जान चित्त्वा, और लाज त्याग करके, तावन महत शकुन संगस्य, पक्षियों की सभा के बीच में पक्षो प्रसार्य, अपनी पंखों को फैला करके, नृत्य तुम आरब्धवान, नाचना प्रारंभ कर देता है। नृत्यन च प्रतिछन्नो भूतम, और नाचते हुए नग्न हो जाता है।
और नाचते हुए क्या हो गया, नग्न हो गया। स्वर्ण राजहंस लज्जित, स्वर्ण राजहंस लज्जित हुआ। अस्य नैव हि अस्ति न वर्णाम, इसको न तो लज्जा ही है, अस्य नैव ही अस्ति, न तो इसको हया ही है, न वर्णान समुत्थाने लज्जा, न अपने पंखों को उठाने में लज्जा, न अस्मयी गतत्रपाय स्वद्वितरम दास्यामि इत्यकथयत्, मैं इस लज्जाहीन को, जिसको शर्म ही नहीं है, मैं उसको अपनी पुत्री स्वदुहितरम दास्यामि इत्यकथयत्, न अस्मयी, न इसे, मैं इसे अपनी पुत्री नहीं दूंगा। हंसराज तदैव परिशन मध्ये आत्मन भागिनेय हंस पोतिका है दुधरम अदात, हंसराज ने उसी सभा के मध्य में अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य, मयूर हंस पोतिका को, इसमें संधि विच्छेद है, अप्राप्य, ये आपको प्राप्त दिख रहा है, हंस पोतिकाम अप्राप्य, हंस पोतिका को न पाकर के लज्जित हुआ। तस्मात् स्थानात् पलायतः, और स्थान से पलायन कर गया, चला जाता है। हंसराजो अपि हृष्टमानसः, हंसराज भी खुशी मन से, हृष्टमानसः माने प्रसन्न मन से, स्वगृहम् अगच्छत, अपने घर की ओर चला जाता है, चला गया, ये है इसका पास्ट टेंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।